हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा होगे, जानदार होगे, मजे में होगे। टेंशन मत लेना, नया चैप्टर लेके आ गया हूं। नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को हम लोग उड़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले क्या करेंगे? अरे मस्ती नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। क्लियर? तो फटाफट बिना किसी देरी के तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलो चलो चलो, पहला क्वेश्चन क्या भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपको पता होगा। क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? ये देखो लिख दिया गया यहाँ पे, बी डॉट ए, डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा। हल्का सा मैं डायग्राम बना देता हूं। ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है बेटा, ये सरफेस है। क्लियर? यहां पे एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? अगर ये कोई सरफेस है, ये मान लो ये कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर। अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर। मतलब क्या करना है? कोई भी सरफेस है उसका परपेंडिकुलर खींच दोगे तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सर कैसे होगा? ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा ऊपर। आ रही मेरी बात समझ में? मेरे जिगर के टुकड़ों और इसका जो भी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो एंगल हमेशा किसके बीच में देखते हैं? मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये रही, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एंगल कितना बन रहा है? 90। और cos 90 कितना होता है? 0। तो एंगल देखना है किसके बीच में? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला काम का हो गया। दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखो, बोला गया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या बताता है? अगर किसी भी लूप के, क्लोज लूप के साथ या ओपन लूप के साथ हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार समय के साथ चेंज करते रहेंगे तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। और उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। ये किसके लिए? एक टर्न के लिए। ठीक है, जो क्लोज लूप है, कोई 1 टर्न होगा तो उसके लिए 1 ये लगेगा। अगर 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 एक के अलावा अगर मान लो n टर्न हुए तब ये लगा देंगे। क्लियर? अरे आ रही कि नहीं बात समझ? ईएमएफ क्या है भाई? ईएमएफ माइनस क्या बताता है? नेचर, डायरेक्शन बताता है किसकी? करंट की। तो माइनस का काम अभी नहीं है, जब आएगा तब हम लोग ले लेंगे। d∅dt। आ रही है बात समझ में मेरे जिगर के टुकड़ों? चलो दूसरा फॉर्मूला बता दिया। अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। क्या तीसरा फॉर्मूला? हमारा ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। जान है, मान है, सम्मान है। ये फॉर्मूला हिला देगा, गदर फाड़ देगा, जो बोलोगे वो कर देगा। अगर इसको याद करके नहीं गए तो लहर जाओगे एग्जाम में बेटा। चैन की नींद सोना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फिजिक्स में। इसके बगैर फिजिक्स अधूरी है मेरे बच्चों। चलो देखो क्या बोला गया? इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर। डेल्टा क्यू क्या भाई? इंड्यूस चार्ज। डेल्टा फाई क्या भाई? देखो ध्यान से देखो, यहां थ्योरी में लिख रखा है नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या भाई? नेट चेंज, टोटल चेंज बोला गया है। क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में? और डिवाइड में क्या लिखा है सर? डिवाइड में आर। क्या लिखा है? आर, ट्रिपल आर नहीं, आर का मतलब था रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये तीसरा फॉर्मूला था। 3 फॉर्मूले देख चुके हैं, अब क्वेश्चन पे तबाही मचाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पूछते हैं शर्म आई। क्या बोला गया? देखो, द यूनिट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो यूनिट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ के पहले आपको फ्लक्स का यूनिट पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि फ्लक्स का यूनिट आपको पता होगा, क्या होता है? वेबर। क्या होता है बेटा? वेबर। वेबर। क्लियर? और इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा जस्ट ये रहा। ये देखो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देखा कि नहीं बच्चों? देखो यहां पे ऊपर क्या आ गया? फ्लक्स, नीचे क्या आ गया? टाइम। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए वेबर, वीबी शॉर्ट में, और इसके लिए सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट क्या आएगा? वेबर पर सेकेंड। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या राइट होना चाहिए? वेबर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहां पास सी राइट। आई बात समझ में बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। चलो बिना किसी देरी के, पूछते ही शर्म आ गई भैया, क्या बोल दिया गया? देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझना मेरे लाल बाल गोपाल। इधर देखो क्या बोला गया? द फ्लक्स लिंक्ड पर each turn of coil of n turn change from phi1 to phi2। कहने मतलब एक टर्न के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो phi1 है। ठीक है, तो कहां से कहां चेंज होता है भाई? पहले क्या होता है? phi1 रहता है इनिशियल में, फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? चेंज होकर phi2 बन जाता है। अरे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आना ही आना है। ठीक है, ये कितने का बता रहा है भाई? 1 टन का। हमारे पास कितनी टन है? n। तो क्या करना पड़ेगा? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है? टोटल फ्लक्स। ये भी क्या है भैया? टोटल फ्लक्स। सर n से कहा है मल्टीप्लाई कर दिया? अरे भैया ईच बोला गया है ना, देखो पर ईच टन।
1 टन का phi1 है तो n टन का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n phi1 पहले था, फिर उसको चेंज करके आपने कितना कर दिया, n phi2, मतलब इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है। चेंज कैसे निकालते सर, आपको पहले 100 रुपए मिलते थे, अब आपने कुछ बदमाशी की, घर में कुछ शैतानी की, जिससे घर वाले खुश हो गए और आपको अब देने लगे 80 रुपए। तो कितना चेंज आया सर, 20 रुपए का। कैसे निकाला, ज्यादा माइनस कम। तो यहां ज्यादा माइनस कम हमको नहीं पता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। क्लियर। तो अब क्या पूछा गया, फिर से आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ो। हाँ, अब बोलेगा इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंड्यूस द कोइल इज आर, द इंड्यूस चार्ज। अरे भैया इंड्यूस चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ये देखो अभी लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, रे 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 अरा चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय आर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कहां गया भैया, ये रहा, यहाँ ये रहा। चलो 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 करते हैं। तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, n phi2 माइनस n phi1, नेट चेंज आ गया, डिवाइड में क्या आएगा, r। क्लियर। तो n कॉमन नजर आ रहा है मुझे, कॉमन नजर आया तो सर कॉमन ले लो ना, तो क्या आ जाएगा, phi2 माइनस phi1 डिवाइड में r। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पे बी नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। मेरे दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो ना, बताओ ना, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या कहानी, आगे कहानी भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। अरे भैया कर दिए ना, ईएमएफ का फॉर्मूला अभी देखा, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक क्या भैया साहब, फ्लक्स है। तो क्या आना चाहिए आंसर भाई, किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ढूंढो कहां है ऑप्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स सर ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर बच्चों, 2020 क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन कब का है, 2020 का है। मैंने गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया, 2022। तो भावुक नहीं होना है, ठीक है। टाइपिंग करने का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वीडियो डिले हो रही है, इसीलिए बच्चों की हेल्प ने, बच्चों ने, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने कॉपी में लिखा है, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर पा रहा हूं। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी सर थ्योरी नहीं बताया, थ्योरी भी बता दे। अगर जनरेटर की बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई, जनरेटर, ठीक है, या फिर आप नंबर्स ऑफ टर्न की बात करेगा, ऐसा कुछ बात करेगा, तो जब जनरेटर होता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घुमाते तो उसका भी फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। अगर उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आप याद रखना, फाई इक्वल टू एन ए बी कॉस ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। ये सर कब लगाएंगे, ये जनरेटर के केस में लगाएंगे, ठीक है। आइडिया आ जाएगा, देखो एन दिया गया तो अभी तक आइडिया आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जनरेटर के केस में होता है भाई साहब, क्या बोला गया, अ कंडक्टिंग कोइल हैविंग नंबर्स ऑफ टर्न एन दे दिया गया, अच्छी बात, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अच्छी बात, इज केप्ट इन सच अ वे दैट इज प्लेन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब प्लेन क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, ये आपका प्लेन है, ध्यान से समझना, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। ये देखो 90 का एंगल बना रहा है, अगर इसका एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो ऐसे मिलेगा। तो हमको प्लेन से कोई लेना देना नहीं, हमको एरिया वेक्टर के साथ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ये बेसिक दिख रहा है, हाँ दिख गया, कोस 0 कितना होता है, 1। क्लियर, चलो क्या बोला गया, इट्स प्लेन रिमेन्स परपेंडिकुलर, मतलब ये थीटा की बात मैंने आपको समझा दी। फिर फील्ड भी बोला गया, अच्छी बात है। फिगर नाउ इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोइल इज मेड डबल, अरे मोरी माई डबल, क्या किया जाए, देखो फिर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल इज मेड डबल,
देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कोइल। अब देखो भैया, पहले क्या था भाई साहब, ये चीज थी, मतलब थीटा जीरो, मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये सर जम नहीं रहा है, कलर चेंज करो लो। ये पूरा जो एंगल है टोटल, इसी को हमने क्या बोला है, इसी को बोला है थीटा, और जो कि क्या है, जीरो। तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो पहले आपके पास फ्लक्स कितना था मेरे बच्चों, पहले जो फ्लक्स था वो बस एन ए बी के बराबर था, ठीक है। अब क्या बोला गया, न्यू फ्लक्स, मतलब 5 एंगल तो अभी भी जीरो, पर क्या किया गया, देखो नंबर्स ऑफ टर्न को यहां पे देखो ध्यान से डबल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डबल। तो डबल मतलब एन की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 2n। एरिया भी वैसे रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे रहने वाली। आ रही बात समझ? तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आंसर नंबर हमारा आना चाहिए यहाँ पे डी। समझ आ रहा है मेरे बच्चों, जिगर के टुकड़ों? क्लियर? चलो क्लियर। अगर 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 देख चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, अगर आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाते तब भी आ जाता है। फ्लक्स का क्या होता है, ए डॉट बी डॉट को हटाते तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। क्या आता है भाई साहब, कॉस थीटा। तो उससे भी हो जाता था ज्यादा, क्योंकि जनरेटर तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो जनरेटर नहीं दिया तो कोई बात नहीं ना। फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला हमने अभी जस्ट कराया आपको, ये रहा, ये देखो हमने थीटा लिखा, थीटा ही लिखने का, ओमेगा 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 टी कब लिखने का, जब बोलेगा जनरेटर, जनरेटर बोलेगा तो ओमेगा टी लिखने का, नहीं तो नहीं लिखने का। अपने क्या लिखेगा, थीटा। क्वेश्चन में अब मेरी गलती हो गई, मेरी गलती क्या हो गई भाई साहब, यहाँ पे जनरेटर नहीं बोला गया तो सिर्फ हमको क्या लिखना था, थीटा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते ही सर हम आ गई भाई साहब, क्या बोला गया, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेपिंग 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 डेपिंग, मतलब भैया एक इधर नॉर्थ पोल का मैग्नेट, एक साउथ पोल का मैग्नेट, और बीच में से क्या जा रहा है भाई, प्लेट्स। तो उसके अंदर प्लेट जा रही है ना कंडक्टर, तो उसके अंदर एडी करंट आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, उसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी बनाया गया, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उसके बीच में ऐसे प्लेट जा रही है, तो उसके अंदर छोटी छोटी गोली गोली बहुत सारी करंट आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। तो आपको ये याद रखना है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगा इसका, एडी करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेपिंग मतलब उसकी जो प्लेट है ना, धीरे धीरे उसकी रफ्तार स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, एडी करंट, जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है, जिसके कारण उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना भूलना नहीं है। चलो भाई, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, मैं क्या बोलूं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो पूछते ही सर हम आ गए, ये देखो यहाँ पे भी गलती हो गई है, ये कब का है, 2016 का है, ठीक है। टाइम की कमी इसीलिए मिस हो रहा है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, पर्पस सोल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो दिल से मैं बोल रहा हूं भाई साहब शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, मजा आ नहीं रहा है मुझे। आपको मजा तो आ रहा है पर मुझे नहीं आ रहा है, तो दो तरफा मोहब्बत चाहिए भाई, एक तरफा से काम नहीं चलेगा। तो आपको भी क्या करना है, शेयर करना है, दबा के करो। चल क्या बोला गया, द फिनोमिनन इज इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन कंडक्टर बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। अरे भैया चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो किसी कंडक्टर में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके साथ में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट। तो यहां पे अगर बोलता है इंड्यूस करंट आ रहा है या फिर इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो उस फिनोमिना का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम ही यही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। अब क्या बोला गया, द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड अ कोइल। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक कोइल बना दे रहा हूं, ये रही। अरे सर बचपन में डायग्राम खराब था के, आपका डायग्राम सही से बनाओ। चलो अभी बना के देता हूं, अभी करके देता हूं बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। अरे रे रे, अब रुक जाओ, अब तो मैं भाई दिल पे ले ली ये बात, अब इसको तो बनाना ही है। चलो बन जाएगा, इस बार बनेगा, इस बार बनेगा। ये गया, चलो भाई इतना ही बन पा रहा है, डरने की बात नहीं। क्या बोला गया, कोयल, ये दो बनाएगा, दोनों को बना देता हूं। ये आपका कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लियर, कुछ भी बोला नहीं है तो अपने से समझ, कुछ भी नहीं बोला गया तो एक को नॉर्थ मान लेंगे, एक को साउथ मान लेंगे। क्या बोला गया, द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड अ कोइल अलोंग इट्स एक्सिस एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोइल इज ई। मतलब कहने का मतलब क्या है, राजा ए राजा, इधर देखो, ये जो आपका कंडक्टर है ना, इसको कोइल की तरफ आप लेके जा रहे हो,
तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, E, ऐसा बोला गया। फिर क्या बोला गया बेटा, ध्यान देना, इफ द कोइल आल्सो स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मैग्नेट विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड क्या हो जाए, सेम। V से ये आगे जा रहा है इसकी तरफ, अब ये भी क्या V से आगे आना चालू कर दिया। द इंड्यूस ईएमएफ विल बी, अब बताओ, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से समझना। ट्रिक क्या है, सेम स्पीड से दोनों जा रहे हैं तो 2 टाइम्स कर दो। क्या कर दो भाई, रिलेटिव कॉन्सेप्ट 11th में आता है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 टाइम्स। अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में जाए तो रिलेटिव स्पीड आ जाता है 0। तो इस केस में अगर मुझसे कोई बोलेगा, तो मैंने देखा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं सेम स्पीड पे, तो उसका ईएमएफ हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो नेट ईएमएफ आएगा इंड्यूस ईएमएफ, वो आएगा 2 ईएमएफ। क्लियर। बट अगर दूसरा केस में यहां दूसरा सिनेरियो डिस्कस करूं, दूसरे में मैंने बोल दिया ये आपके पास एक कोइल, फिर से बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं बच्चों आपको कि जो ये वाला है ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है सेम स्पीड से, तो इंड्यूस ईएमएफ नेट कितना आएगा, इसके अंदर आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो इसका ईएमएफ E था और इसका भी ईएमएफ E, तो दोनों क्या कर देंगे, कैंसल। आ रही बात समझ, अपोजिट में आया तो 2 टाइम्स, सेम है तो कैंसल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे C राइट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया बहुत, मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं होना है आपको भैया, क्या है, मोशनल ईएमएफ। अगर हमारा कोई कंडक्टर, देखो मैं बना देता हूं ना भाई, चलो भाई, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस प्लेन के अंदर की तरफ, पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे। ये सब आपको आना चाहिए भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है। क्लियर। अब यहां पे आपने एक कंडक्टर ले लिया कुछ ऐसे, ये कंडक्टर है। क्लियर। और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो सर कंडक्टर कुछ लेंथ भी तो होता होगा, हाँ बच्चों क्यों नहीं होता, तो इसका जो लेंथ है मैंने बोल दिया L। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू L भी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू V भी है। क्यों, क्योंकि वो प्लेन से ही परपेंडिकुलर है, प्लेन के अंदर की तरफ है, मतलब प्लेन में जो कुछ भी होगा सबके साथ 90 का एंगल बना रही होगी। और दूसरा बात ध्यान दो, जो L है और जो V है वो भी आपस में परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है कि जो तीनों है आपस में, तीनों चीज आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। मोशनल इफेक्ट में खास बात क्या है, तीनों आपस में होनी चाहिए परपेंडिकुलर। क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड L के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, V के साथ। V क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, लेंथ के साथ भी, लेंथ वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपको लगाना है ये। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना, ईएमएफ। क्लियर। फिर क्या भाई, बी एल बी माइनस, माइनस क्या बताता है भाई, डायरेक्शन, अपोज कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, देख लेते। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब आपसे, ध्यान से समझो। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ टू विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इज 60 मीटर। मतलब एल देखा, एरोप्लेन होता है टंग, अरे हाथ तो दिखेगा नहीं, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी दे भाई, 60 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो एल की वैल्यू मिल गई कितना, अरे सर क्या लिख रहे हो, कोई नहीं, अच्छे से लिख देता हूं, काहे घबरा रहे हो राजा। तो एल दिया गया है अपने पास 60 मीटर, इतना समझ में आना चाहिए। फिर क्या बोला गया है, इट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड दिस, स्पीड भी देख के रख दिया, तो स्पीड लिख देते हैं, डेटा स्पीड कितना है सर, स्पीड 720 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, तो इसका यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकेंड। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है,
तो इसको कर दोगे तो v आ जाएगा आपके पास 200 मीटर पर सेकंड। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। इतना हो गया, तब आगे बढ़ते हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल ये क्या है, स्पीड हॉरिजॉन्टल है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड को बोल रहा है इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस दिस। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है बी, कितना है भाई साहब 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे जो आपका विंग्स होगा एयरप्लेन का, वो कंडक्टर होता है। जब वो मूव करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। कंडक्टर जब मूव करे उसके अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस हो तो उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तीनों आपस में यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। अभी जस्ट देखा बी माइनस क्या बताता था, नहीं चलता, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। एल फिर क्या था सर, और तीन चीजें थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ गलती कर बैठा, जिसको मैं सुधार दे रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। मैग्नेटिक, हाँ छोड़ो, हमको क्या निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ लिखो बी एल वी, क्लियर। तीनों की वैल्यू यहां पे रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें, हाँ सर। चलो b कितना है भाई साहब, हमारे पास है b 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। l कितना है 60, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई v कितना है 200, ठीक है दिख रहा है 200, हाँ अभी दिख गया होगा। अब सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, नंबर क्या करते हैं 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आएगा 24। ये माइनस 10⁴ चल रहा है, यहाँ पे कितना जीरो देखो 1 1 2 3, तो प्लस का 3 जीरो आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये तो -1 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 2.4 वोल्ट। तो ये हमारा होना चाहिए बेटा आंसर 2.4 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हम मुझे साफ साफ देख सकते हैं सी। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ टू विंग्स ऑफ एन एयरप्लेन इज 50 मीटर। वहां पे 60 दिया था, यहाँ पे कितना दे दिया 50। देखो सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे ईयर गलत लिखा है, ईयर देखो यहाँ पे सही से लिखा है 16 में आया हुआ है। ये कब आया हुआ था, इसका ईयर दिख नहीं रहा है, कट गया है, ठीक है। ये देखो ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। एल 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 एल, ओके। एल कितना दिया गया बच्चों, ध्यान से देखो, एल दिया गया 50 मीटर, एल पता चल गया, सही बात है। फिर क्या दिया, स्पीड, स्पीड भी देके रखी, कितनी देके रखी 86 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेना, अभी कन्वर्ट करके बताया। फिर क्या बोला गया है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड भी देके रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बी एल बी। अब यहां पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने का ट्रिक बताया मैंने, 860 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करना, बी पता है हाँ सर, एल पता है हाँ सर, वी पता है हाँ सर, तीनों की वैल्यू सॉल्व करना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आगे आगे आगे, अभी जाओ बद्दाज। चलो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आ गया है। फिर से देखो वही क्वेश्चन आया, ये वाला कब पूछा गया था 16 में, ये वाला कब पूछा गया 21 में। देखो सेम क्वेश्चन है, देख लेते। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एल कितना दिया सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर। क्लियर, इतना पता होना चाहिए। मूविंग परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस, मैग्नेटिक फील्ड भी देके रखा है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार, इतना टेस्ला। कांस्टेंट वेलोसिटी भी दे दिया भाई 10 मीटर पर सेकंड, कुछ चेंज ही नहीं करना है। कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, बस। अब आपसे क्या पूछ लिया, इंड्यूस ईएमएफ। देखो क्या पूछा, इंड्यूस ईएमएफ। तो सॉल्व कर लो, क्या बात है, अभी तो किया जस्ट।
तीनों का सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई बी एल वी। क्लियर, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2, एल की वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 10। क्लियर, सॉल्व कर ले। आप देख रहे हैं इससे इससे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो 1 बचेगा, तो कितना आएगा आंसर 1 वोल्ट। क्लियर, आ रही बात समझ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए राइट। आ रही बात समझ में बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पीछे वाले चैप्टर का क्वेश्चन लेंज लो पर आगे पीछे हो जाता है। मैंने बोला था बीच बीच में क्वेश्चन लेता रहूंगा जिससे आपकी बुद्धि जागती रहे, सो रहे हो तो जाग जाओ। क्या बोला गया? Which one of the following is correct from a Lorentz force? लोरेंट फोर्स पूछा है, क्या पूछा है? लोरेंट फोर्स। तो लोरेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसके अंदर कोई चार्ज जब मूव करता है तो उसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं लोरेंट फोर्स। तो मेरे को बचपन से आता है, नेट फोर्स की बात कर रहे लाचे। तो भैया कौन कौन सा फोर्स आएगा इसके अंदर? सर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा प्लस दूसरा आएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक का क्या होता है? क्यू ब्रैकेट में बी क्रॉस बी। सर कुछ कॉमन लग रहा है? कहा हाँ कॉमन दिख रहा है। तो क्यू को क्या ले ले? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ई प्लस बी क्रॉस बी। आई बात समझ में? नहीं बोल दीजिए ना। अगर आ रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना है, भूल जाते हो क्या? देखिए देखो जी, कहा देखो देखो देखो। तो ऑप्शन 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 ऑप्शन। अरे सर आगे क्या बोलोगे? ऐसा ऑप्शन कहीं है ही नहीं, ध्यान से देखो। ये नहीं अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो आगे साइन आ जाता है माइनस का। तो यहां पे ध्यान देना, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर लूं मतलब आगे पीछे करूं, क्यू ऐसे ही है, ब्रैकेट में ई है ही है आपका, वी आगे आ जाएगा तो इधर माइनस पी क्रॉस वी, ऐसा आप लिख सकते हो। देख लो भाई ध्यान से, दिखा? ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। तो माइनस का वी वी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भैया थोड़ा सा घुमाया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। दिख गया कि नहीं? चलो दिख गया तो आगे बढ़ते। चलो भाई साहब, अब आ गया इंडक्शन की कहानी। क्या आ गई भाई? इंडक्शन इंडक्शन इंडक्शन। क्या है? सेल्फ इंडक्शन। पता है आपको? ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। क्या होता है? 5/I। अब देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सारी बातें दी गई तो एक बार रीड कर लेना, अब आपको पता चल जाएगा। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सेल्फ इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ का फॉर्मूला होगा ये रहा। मतलब सेल्फ इंडक्शन की टर्म में जो होगा वो होगा ऐसे, -L di/dt। अगर ये छोटा चेंज है, अब बड़ा चेंज होगा तो करंट का ΔI/ΔT। क्लियर? तो इसी दो फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जिगर के टुकड़ों। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कोइल स्टडीली चेंज, ठीक है, 2 एम्पियर से -2 एम्पियर कितने टाइम में? 0.05 सेकेंड में। इंड्यूस ईएमएफ दिस है, तो जनरेटिंग इन इट द सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन अभी तो फॉर्मूला देखा, ईएमएफ के लिए क्या लिख दिया? माइनस क्या लिखा? L ΔI/ΔT। बड़ा छोटा चेंज कब लगाओगे? जब डिफरेंशिएशन करना होगा। डेल्टा टी गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 0.05 सेकेंड। क्लियर? ये कैसे निकालोगे? डेल्टा आई कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? -2। इनिशियल कितना है? +2। तो सोल्व कर दिया तो डेल्टा आई क्या आ गया? ये माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है भाई साहब, तो -4 एम्पियर। क्लियर? ईएमएफ दिया गया है क्या? हाँ सर दिया गया है। कितना? 8 वोल्ट। बस सॉल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है? करे क्या? चलो चलो चलो, एल को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो चलो ईएमएफ की डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। ईएमएफ कितना? 8 वोल्ट माइनस ऐसे एल, इसकी वैल्यू कितनी? -4 एम्पियर। ठीक है, डेल्टा टी कितना है? 0.05। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
अब ये चल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.05 डिवाइड बाई 4 एल। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10, मतलब 0.1 हेनरी, ये इसका यूनिट होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या राइट है बेटा, डी। आपके पास तो कैलसीओ का एग्जाम लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया ध्यान से देखना, कब आया है लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, क्या बोला, करंट अब 5 एम्पियर से कितना जा रहा है 0 एम्पियर वापिस से। तो डेल्टा आई निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालते सर? फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे ये जो बाद में दिया ये क्या होगा, कलर चेंज करते ना मजा आएगा। ये जो है आपका ये क्या है भाई, फाइनल, और ये क्या है सर, ये है इनिशियल। जो पहले दिया होगा इनिशियल, जो बाद में दिया होगा फाइनल। तो निकाल लो डेल्टा आई, वही क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूं। फाइनल कितना है 0 - 5, तो डेल्टा आई कितना आ जाएगा आपके पास -5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ऐसे निकाल लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम भी देके रखा है, कितना देके रखा है 0.1 सेकेंड। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डेल्टा टी भी दे दिया है आपको 0.1 सेकेंड। क्लियर? चलो फिर क्या बोला गया है, ऑन इफ एन एवरेज ईएमएफ इतना, ईएमएफ भी देके रखा है कितना 200 भाई, लिख देते ईएमएफ कितना है भाई 200 वोल्ट, इतना समझ में आना चाहिए। आ रही बात समझ? फिर क्या पूछा भाई, सेल्फ इंडक्शन है नहीं, देखो दे दिया यूनिट। तो बस फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, ईएमएफ माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। आ रही बात समझ में बच्चों? अब रखते हैं वैल्यू, आ जाएगा आंसर, क्या ही दिक्कत। ईएमएफ कितना है हमारे पास 200 लिख दिया, इक्वल। अब डेल्टा आई किसमें, डेल्टा माइनस एल चल रहा है, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा आई की वैल्यू -5 डिवाइड में क्या है भाई 0.1 डेल्टा टी। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइड बाई 5। सॉल्व करें, आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, इसका मल्टीप्लाई होगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी 4 हेनरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आना चाहिए, डी राइट है। यहाँ पे तो मैं डी को हाईलाइट कर दूंगा, डी हमारे यहाँ पे राइट। आ रही बात समझ बच्चों? दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए इंडक्टर के बारे में। ये होता है इंडक्टर और उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल, और इसके अगर एनर्जी का फॉर्मूला की बात की जाए तो एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, यही होता है बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर? इसकी एनर्जी होती है। एनर्जी का बचपन से आपको कोई किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होता था m1L2T-2। आई का मतलब क्या होता है, करंट। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते थे, आई इक्वल टू क्या होता है Q/T। ठीक है, तो आई का निकालने की जरूरत नहीं, आई क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हमको पता होता है एम्पियर होता है, तो ये इतना पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। चार्ज का पूछता था तब इसको निकालते थे। क्लियर? चल आगे बढ़ते। नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, तो अगर एल को निकालना है तो एल को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एल बराबर क्या आ जाएगा भाई, नंबर का लिखना नहीं है, यू डिवाइड में आई का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे एल का निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। अगर एल का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो यू का पता होना चाहिए और आई का पता होना चाहिए, सबका पता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ एल का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू यू, यू का कितना भाई m1L2T-2 डिवाइड में आई के स्क्वायर का, आई का ए है तो आई स्क्वायर का ए 2 हो जाएगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एल का क्या होगा ध्यान देना, m1L2T-2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो a की पावर -2। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है? रुक जाओ, नीचे लिख देता हूं मैं, जस्ट वेट 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 वेट, ऊपर नहीं तो साइड में लिख देता हूं, ठीक है, आपको विजिबल हो। इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तो यही लिख देता हूं। चलो एल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा आपको विजिबल होगा आई होप, m1L2T-2 a-2,
ये हमारे पास आएगा आंसर। क्लियर? तो चेक कर लेते, M1 L2 T-2 होना चाहिए ना, A-2, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे बी राइट। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, अब जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।